संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। सत्संग में सभी ने जो हृदय के भाव हर एक संत के श्रवण किए, वो भाव यही कि ये इंसान को जागाने की आवाज़ थी ये कि हर कोई इस संसार में जहाँ ये जन्म लेता है और एक दिन इस संसार से रुखसत भी होना है, तो ये जीवन जो है इसको कैसे जीना है। अपने सारे कामकाज, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना तो है ही, पर सबसे पहले अपने आप को इस परमात्मा से एक करना है। जो एकत्व का बात है वो आपसी इंसानों का एक होना बाद में हो संभव होगा। पहले अपने आप को इस परमात्मा से एक कर लें और फिर ये परमात्मा जो हर एक में है, फिर ये एक कॉमन फैक्टर जब इस परमात्मा से एक हो गए, इसको जीवन में बसा लिया, हर पल इसके एहसास में रहे, तो हर एक में इसका निवास, हर जगह इसका निवास, और फिर ये एकत्व पूरे ब्रह्मांड से ये स्थापित हो जाना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। तो कैसे संतों ने यही सिखाया हमेशा अपने जीवन को इस तरह जी के कि ये परमात्मा ही प्रायोरिटी है, सबसे पहले इसी का आधार लेना है और ये ही है जो हमेशा कायम दायम है। तो अपने मन को भी स्थिर रखना, जीवन को सहज करना है अगर, तो हम ये इंसानों से उम्मीदें लगाएंगे या परिस्थिति के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट रखेंगे कि जब कुछ ठीक होगा तो चैन मिलेगा, जब वो इंसान हमारे जीवन में आएगा तो हमें चैन मिलेगा। नहीं, ये तो परमात्मा ने अपना अस्तित्व इस तरह रखा है कि ये हर जगह स्थिरता से है, ये हर जगह कायम दायम है। तो जब स्थिर के साथ ही अपने मन को जोड़ लेंगे तो ये सुकून भी यहीं से आना है, ये आनंद भी यहीं से आना है। ये फिर एक भाव, इसी के चलाने से हमारा जीवन सुखदायी चल रहा है, चाहे परिस्थिति दुख की हो या सुख, उस समय एक फील हो रहा हो। तो कैसे इस निराकार के आश्रय जो रहते हैं वही वाक्य में ही एक असली जीवन संतों का जी रहे हैं, क्योंकि जब परमात्मा जीवन में आ गया तो हर एक के प्रति आदर, सत्कार, प्यार, प्रीत, ये वो वचन भी, ये वाणी भी विनम्र हो जाती है। एक मधुरता जीवन में है, हर एक तक फिर वो प्यार का भाव ही पहुंच रहा है। फिर किसी को कुछ सेवा भाव, किसी के लिए कुछ देने से पहले ये मन सोचता नहीं है कि क्या ऐसा करने से मेरा कोई फायदा है या नहीं, पर हर एक के प्रति प्रेम का ही ये भाव है जो ये सेवा भाव भी बन रहा है कि ये परमात्मा से जो प्यार है और सभी में ये परमात्मा है, तो किसी इंसान के लिए सेवा करने का भी भाव इस परमात्मा की ही सेवा है। तो ऐसे ही भावों को जब मन में रखते हैं, और यही शिक्षा कण कण से भी मिलती है कि ये संतों का जीवन हर एक के लिए है, ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। जैसे ये सूरज अगर रोशनी दे रहा है तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, ये रोशनी हर जगह के लिए है। वो हम पे है कि हम आंख बंद करें या कोई चीज़ से वो रोशनी को ब्लॉक कर दें तो वो हम तक नहीं पहुंचेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि सूरज अपना काम नहीं कर रहा। ये भेदभाव नदियाँ या प्रकृति की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करती कि हम समाज के किसी एक वर्ग के लिए ही हैं, दूसरे वर्ग के लिए नहीं हैं। ये फल फूल पेड़ अपने लिए नहीं उगाते हैं, ये पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए है।
तो अपने लिए ये स्वार्थ होकर नहीं जीवन जीना। ये संतों ने जहाँ सिखाया कि कैसे हम अगर उस तरह भी देखें कि काम जिस चीज़ का जो है वो अपना बखूबी वही काम कर रहा है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर एक पेन हो, कलम हो, वो अगर किसी स्टूडेंट के हाथ में है तो परीक्षा के समय वो एक एग्ज़ाम शीट वही कलम लिखेगा, और जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अगर वो घर जाकर अपने किसी परिवार के सदस्य को वो पेन दिया जाए जो व्यापारी हो पेरेंट्स में, तो वही कलम चेक साइन करने के काम आएगा। फिर वही कलम है अगर किसी लेखक के हाथ में है, कहानीकार के हाथ में है, तो वो एक कल्पनाओं से बने वो कागज़ भर जाएंगे उस कलम द्वारा। तो बात क्या है इसमें कि क्या वो पेन फ़र्क करेगा कि नहीं, मैं तो सिर्फ तभी चलूँगा जब किसी स्टूडेंट के हाथ में हूँ, पर और किसी के हाथ में होने से मैं अपना कर्म ही छोड़ दूँगा। तो हर कोई अगर ऐसे ही भावों को पकड़े कि अगर इस परमात्मा ने हमें मनुष्य बना के भेजा है तो ये मनुष्यता सच्चा धर्म, इसको नहीं छोड़ना। यही हमारा कर्म है कि हमने मानव का शरीर धारण किया है तो पूरी तरह से ये मानवीय गुणों को अपनाएं। ये फिर कोई हमारे साथ ठीक नहीं है, किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, कोई परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमने अपने व्यवहार में ये तोड़ बदल नहीं करनी। हम अगर प्यार हैं तो ही प्यार करेंगे, वरना तो वो दिखावा होगा कि अगर ये लेन देन का सौदा है कि कोई मेरे साथ ठीक है तो मैं भी उस इंसान के साथ ठीक हूँ, कोई अगर मेरे साथ ठीक नहीं है तो मैं उसके साथ ठीक नहीं हूँ। तो ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो वाकई में ही ये एक बेसिक चीज़ जो इंसान बने हैं तो अपनी ये मनुष्य की लक्षणों को ही खो रहे हैं। अगर ये चतुर चालाकियों से ही जीवन जीना है तो फिर ये एक सहज जीवन है ही नहीं। ये बहुत ही एक शातिर होकर अपने फ़ायदे के लिए या सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए या हम कितने श्रेष्ठ हैं ये औरों को दिखाने के लिए ऐसा बनावटी दिखावट का जीवन इंसान जीना शुरू कर देता है। तो बात वही कि कैसे एक जो बात है कि ये कर्म इंसान का क्या है, वो यही कि मानवीय गुणों को जीना है, मानवीय गुणों को फैलाना है। और ये बात कि आगे से हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं, उस पे ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान तो बस हम क्या दे सकते हैं उस पे होना चाहिए। जैसे अक्सर एक सिचुएशंस में भी कोई ना कोई बात अगर ऐसी सोचा जाए कि कोई भी एक क्रोध की आवश्यकता तभी आती है जब कोई किसी के नुकसान के लिए कदम उठाए जाएं, वरना तो इस संसार में हर चीज़ करने के लिए ये प्यार ही काफ़ी है। तो कैसे ये मन को क्रोध से दूर रखने के लिए भी चेतन किया जाता है संतों द्वारा बार बार कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हर एक के अंदर हैं, भय भी है, क्रोध भी है और भी अन्य चीज़ों से भरा ये फीलिंग्स, ये दिल। तो कैसे अगर हर एक के सामने जब कोई परिस्थिति है तो वो क्रोध होते हुए भी वो क्रोध को काबू करने की बात, उसको चैनलाइज करने की बात, कि अगर हम यही कह देंगे कि हमारे अंदर क्रोध है इसलिए हमने किसी को बुरा भला कह दिया, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वरना तो हम उदाहरण देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आग है उसका तो काम ही जलाना है, पर हम अपने घरों में भी देखते हैं जब वही एक आग के ऊपर कोई तवा रख दिया जाता है तो आटा रखने के बाद वो एक
चपाती ये फुल्का बनता है वो आटा जल नहीं जाता, तो कैसे वो आग को भी एक चैनलाइज किया जा सकता है। तो बात वही कि हर कोई चीज़ इस पूरे संसार में अगर हम उस नज़रिए से देखें तो निराकार से ही जोड़ती है, क्योंकि हर चीज़ में निराकार है। तो कोई भी चीज़ को कैसे उपयोग करना है, वो सदुपयोग करना भी एक चेतनता की बात है, और चेतनता खो के उसी चीज़ का, उस सोच का वो मिसयूज़ करना, एक दुरुपयोग करना भी हमारे ऊपर है। तो जो निराकार का आधार लेते हैं वो अपना जीवन सदुपयोगी जीवन बना लेते हैं। सत्संगत जी, धन्यवाद जी। प्यार से कहना धन्यवाद जी। हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए,
तो जहाँ ये शरीर भी दिया है, जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। ये सब जब भी एक भाव मन में रखे कि कैसे सत्संग निराकार एक ये जो कड़ी है कि मन में निराकार का वास रखना है, और सत्संग आने का भी भाव वही कि निराकार से और गहराई से ये ब्रह्म ज्ञान को समझना। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि ये ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, उस समय बैठ गए, ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल रही है, पर शायद ध्यान कहीं और रहा, और फिर वो जब लगभग वो 1 आधा घंटा जो लगा वहाँ और बाहर आए ज्ञान कक्ष से, तो फिर बात तो हो गई कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, पर वो समझ पकड़ में नहीं आई, क्योंकि या तो ध्यान से श्रवण नहीं किया, या फिर कोई बात अगर समझ ना आने पे प्रश्न रूप नहीं किया गया, या फिर और किसी बात को उस समय सोचकर कि बोला क्या जा रहा है उस पे ध्यान नहीं दिया, और फिर एक बात ये हो गई कि हमने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और फिर जीवन में आगे क्या होता है, तब जब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, तो आगे तो फिर एक कन्फ्यूजन ही है। वो फिर जिंदगी वैसी ही है जो चाहे किसी ने ब्रह्म ज्ञान ना लिया हो तो भी जो वो जीवन जीते हैं, वैसे ही हर फिर ऐसे भी जब ज्ञान लेकर उसको समझकर उसको हृदय में न बसाएं तो भी जीवन वैसे ही ये अंधकार में ही होता है। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान भी जब ले रहे हों तो कैसे वो उसकी समझ को पकड़ना है, एक मन में क्लैरिटी से ये ज्ञान बसे, उस ओर ही ये ध्यान हो। आगे अक्सर ये भी देखा गया है संसार में कि कोई अगर व्यक्ति जब मिशन से परिचित नहीं होते और वो एक आकर किसी व्यक्ति को देखे जो यहाँ संगत में बहुत महापुरुष अगर दुनियावी रूप में सक्सेसफुल होते हैं, एक माया रूप उनके प्रति निरंकार ने अगर ये धन दौलत अधिक दी होती है, तो अक्सर कुछ इस तरह का भी प्रभाव ले लेते हैं कि इन्होंने अगर ब्रह्म ज्ञान लिया है तो ही इनके पास धन दौलत है, तो ही ये इनका परिवार कोई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता, और ऐसे मन से फिर वो सत्संग की ओर आते हैं कि यदि हम भी ले लेंगे और वो प्राप्त हो जाए तो हमें भी धन दौलत मिलेगी, हमें भी एक बीमारी रहित शरीर मिलेगा। तो जब ऐसे भी आके एक ब्रह्म ज्ञान रूप में जुड़ते हैं तो ये सवाल उस समय उनका भी कि आप अगर ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई एक भाव मन में इच्छा का अपनी नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मन तभी जब वो एक जिज्ञासु मन हो, जब बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंग संग हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प
कि अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, इसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना